उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि पत्रकार गणों की सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ध्यान में लाकर पूरा कराने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री कुशवाहा मध्य प्रदेश पत्रकार संघ की 30वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्वालियर में आयोजित हुए प्रांतीय अधिवेशन एवं पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने की। यहाँ बाल भवन में आयोजित हुए मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रांतीय अधिवेशन में लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी, विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, साडा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा, अपर संचालक जनसंपर्क GS मौर्य, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर व संस्थापक महासचिव राजेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश तमराट व प्रेस क्लब के पदाधिकारी सुरेश शर्मा मंचासीन थे। कार्यक्रम में प्रदेश के 23 जिलों से आए मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि के लिए आयु सीमा घटाकर 62 वर्ष से 60 वर्ष कर दी है। कोरोना काल में जिन पत्रकार गणों को हमने खोया है उनके जीवन को भी सरकार ने हर संभव आर्थिक मदद दी है। श्री कुशवाहा ने कहा कि पत्रकार विपरीत परिस्थिति में भी सटीक जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। कोरोना संकट के समय भी मीडिया ने इस बात को साबित करके दिखाया। पत्रकारों के हित का ध्यान रखना सरकार और समाज की भी जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार इसका बखूबी ढंग से निर्वहन कर रही है। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि पत्रकार शब्द अपने आप में संघर्ष का पर्याय है। पत्रकार अपनों से, दूसरों से व खुद से संघर्ष कर अपने दायित्व का निर्वहन करता है। सारे काम बंद हो गए थे, ऐसे विपरीत हालात में भी मीडिया का काम जारी रहा। लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने कहा कि पत्रकारों द्वारा लिखी गई बात पर जनता विश्वास करती है, इसलिए पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई का पता लगाने के बाद ही अपनी खबर लिखें, जिससे जनता का भरोसा ना टूटे। विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा कि पत्रकारगण सरकार एवं जनता के बीच सेतु एवं सामंजस्य का काम करते हैं, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साडा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा ने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उम्मीद है यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपर संचालक जनसंपर्क GS मौर्य ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान में जनसंपर्क विभाग हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। उन्हें अपेक्षा व्यक्त की कि पत्रकारगण भी जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार में हमेशा की तरह सहयोग करते रहेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश सम्राट, सुरेश टंडोतिया व सुरेश शर्मा सहित अन्य पत्रकारों ने भी विचार व्यक्त किए। आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो स्वस्ति जो लिखना तो लिख दे, लेकिन आज तो आप लिख ही नहीं पाओगे। आप ही बुलाओ। अगर जिसको बुलाते हो उसका अपमान भी कोई नहीं करता, घर पे घूमता है, आज तो हमारे बारे में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे सभी हमारे छोटे भाई और बड़े भाई पत्रकार हैं जिन पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, और आप पे एक मध्य प्रदेश और चाहे हिंदुस्तान की बात समझ लो, चाहे ग्वालियर की बात समझ लो, वो चीज हो कि किसको क्या बना दो, किसको क्या घटा दो। कहीं नहीं बना पाओगे तो पेपर में तो बना ही दोगे ना। लेकिन जब आदमी पढ़ता है तो सच समझता है। उसकी सफाई को कोई भी नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसकी सफाई घर घर देने नहीं जा सकता है। जो आदमी ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कह दिया पत्रकारों ने तो सही लिखा होगा। अब दुबे जी कह रहे थे कि वो कहती है कि पत्रकारों से मुझे डर लगता है, वास्तव में लगता है। एक बार भाई साहब मीटिंग थी और यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे थे, मुझे उनकी मीटिंग में भी जल्दी जाना था, कोरोना का समय था। अब पीछे पीछे पत्रकार पहुंच गए कि भैया काय भगैया मीटिंग में से, वहाँ मीटिंग चल रही थी सांसद जी की, काय भगैया हमने कही वो हमें मीटिंग में जाना और हमें तो तबीयत खराब है, तो एम्बुलेंस बुला ले द्वारे में। इमरती देवी जी को कोरोना हुआ। हमने कि हम मर गए, मीटिंग में जाएंगे तो ये तो मीडिया पे चला, टीवी पे चला ही नहीं। लेकिन अब तोमर साहब जी कहेंगे इन्हें तो कोरोना है जी, हमें बगल में कहीं बैठी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ईमानदारी से, आज तक कोरोना हमारे आसपास आई नहीं पाओ। तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि सच्चाई की जगह सच्चाई और झूठ की जगह झूठ, वो तो आपका धर्म है कि लिखना है। अरे अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे महाराज,
हम चाहे मंत्रियों के बीच में रूठूं, चाहे सांसद के बीच में रूठूं, अपनी जनता के काम के लिए मैं जरूर रूठती हूँ। तो मैं आपसे डरती नहीं, इसलिए नहीं डरती, आप तो मेरे भाई जैसे हो, छोटे हो, बच्चे जैसे हैं कुछ, तो मैं काय को डरूं। लेकिन आप जरूर कछु छोटे पूरा दे देती हूँ ना, तो नमक मिर्च लगा के आप निकाल देते हो, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें तो मजा आता है। इसलिए मजा आता है कि झूठे सच्चे चल तो रहे टीवी पे, नाम उल्टा चले सीधा चले, लेकिन नाम तो इमरती देवी का है ना। तो आप जो लिखने वो खूब लिखो, अच्छे से लिखो, लेकिन हम पे थोड़ा बहुत छोटे बड़े के नाते आशीर्वाद भी बनाए रहो। पूर्व विधायकों को नहीं मानना है। मैंने कहा पूर्व नहीं है, मैंने कि विधानसभा का नाम है ग्वालियर पूर्व, तो पूर्व के साथ भी दिक्कत आ ही जाती है, उसका नाम बदलवाना पड़ेगा। पहुंचता वहाँ कभी पहुंच जाता, चाहे रवि हो, कभी दोनों नहीं पहुंचते, वहाँ पत्रकार पहुंचते हैं। और हर छोटी छोटी बात को जनता के बीच में ले जाना, सरकार और जनता के बीच में जो सामंजस्य है वो स्थापित करने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। और आज पत्रकारिता की वजह से छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी समस्याएं आज टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जब सरकार तक जाती है तो सरकार उन पर निर्णय लेती है और सरकार उन समस्याओं का समाधान करती है। जितना हम राजनीतिक लोग संघर्ष करके आवाज उठाते हैं, उस आवाज को आगे तक ले जाने का काम हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया वही करती है। तो आज के समय में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तिल को ताड़ बनाना और ताड़ को तिल बनाना, ये सब मीडिया के हाथ में है। किसी भी छोटी चीज है, कोई छोटी समस्या है, उस समस्या को कितना बड़ा रूप देना, उस समस्या को जब बड़ा रूप दिया जाता है तो समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। सबका ध्यान केंद्रित उस तरफ जाता है, सबका ध्यान उस तरफ जाता है, और कई बड़ी समस्याएं लेकिन हमारे पत्रकारों की नज़र में नहीं है, तो वो समस्या ही रह जाती है। और अगर हमारे पत्रकार साथियों की नज़रों में चाहे गली मोहल्ले की समस्या हो या प्रदेश की समस्या हो या शहर की समस्या, जब उनकी नज़रों में, उनके चश्मे से जब दिखती है तो वो समस्या पूरे देश की समस्या और पूरे प्रदेश की समस्या बनती है, तो उसका समाधान सरकार बड़ी जल्दी से करती है। पत्रकार विपरीत समय में भी, खराब से खराब समय में भी अपनी सटीक जानकारी लाकर जनता के बीच तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार मित्र करते हैं। और अच्छी बुरी खबर के बारे में भी सटीक जानकारी पत्रकार मित्रों के माध्यम से, परिश्रम की वजह से सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, सभी को मिलती है। ये बात भी सही है कि सभी की अपनी अपनी एक अलग समस्याएं, पत्रकारिता के समय भी आप सबकी भी कई प्रकार से समस्याएं रहती हैं। मैं इस अवसर पर इतना अवश्य कहूंगा कि आपके द्वारा जो भी समस्याएं लिखित में या मौखिक बताई जाएंगी, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत भी करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण भी हो। भी शासन की योजना का, शासन के निर्णय का भरपूर लाभ पत्रकार मित्रों को भी मिले। ये हमारा ईमानदारी से प्रयास रहेगा। पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है कि जिस पर विश्वास करते हैं लोग। आज जैसे अभी इमरती जी भी कह रही थी कि अखबार में छप जाती है तो लोग दिखाते हैं कि देखो अखबार में छपा है। एक सामान्य जो आदमी है उसका अखबार पर बहुत विश्वास होता है, और मेरा मानना है कि वो विश्वास जो है आगे भी बढ़ा रहे। इसके लिए हम सबको बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए विश्वास जो है वो टूटना बहुत खराब बात होती है।
और अगर जिसका विश्वास टूटता है उसको कितनी तकलीफ होती है ये सब आप समझ सकते हैं। इसलिए विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी आप पूरी तरह निभाएंगे, ऐसी अपेक्षा मेरा मानना है कि सर आपके 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर अगर की जाए तो शायद मैं आपके साहस की इतनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सब लोग मिलकर इस समाज को दिशा भी देने में आप लोग सफल रहे। क्योंकि देखिए पत्रकारिता और मीडिया ये न केवल खबरें देते हैं, न केवल खबरें लेते हैं, पर इस समाज को दिशा देने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी मीडिया करता है, और इसमें मेरा मानना है कि पत्रकारों की एक बहुत विशेष भूमिका है। आशा करता हूँ उस भूमिका का निर्वहन भी आप मुस्तैदी से आगे भी करेंगे। एक बड़ा नाम वाले और मध्य प्रदेश के लिए आदरणीय बड़े भाई राकेश दत्त जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सिटी टुडे के चीफ आदरणीय बड़े भाई गुरसमर सिंह जी, बड़ी संख्या में यहाँ पत्रकार साथी प्रदेश भर से आए कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में लगभग 300 पत्रकारों का हमने यह सम्मान किया। साथ ही उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर हमने माननीय मंत्री महोदय और सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों की अधिमानता, पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ दिए जाने के लिए आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाने की मांग की। इसी के साथ पत्रकार अधिमान कमेटियाँ पिछले 2.5 साल से गठन नहीं हो पाया है, उनका शीघ्र गठन कराने की मांग की। इसी के साथ पत्रकारों का सम्मान किया गया, सबको स्मारक चिन्ह और उनको बैग देकर दिया गया। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।